हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टीवी पर खबरों के जो विभिन्न चरण हैं वो कौन कौन से होते हैं, अर्थात जो टीवी पर समाचार दिखाए जाते हैं वो किन किन चरणों में से होकर गुजरते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए उसको। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमारे पास चार साधन हैं। जनसंचार के चार साधन हैं, वही पत्रकारिता के हैं। कौन कौन से? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न और इंटरनेट। हमने रेडियो के बारे में भी पढ़ा कि रेडियो के ऊपर समाचार कैसे आपको सुनाए जाते हैं, उसकी क्या क्या सावधानियां होती हैं, वो प्रिंट कॉपी वाला वो आपको बताया। उसके बाद समाचार पत्र में जो समाचार है वो कैसे छापे जाते हैं, या प्रिंट माध्यमों वाला आपको बताया वो क्वेश्चन। उसके बाद टेलीविज़न का आपको बताया कि टेलीविज़न पर समाचारों के विभिन्न चैनल कौन कौन से होते हैं। अब बारी आती है इंटरनेट की। ठीक है, तो ये उसी कड़ी में एक प्रश्न बनता है ये कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो इंटरनेट पत्रकारिता दो शब्दों से बने हैं, इंटरनेट और पत्रकारिता। इंटरनेट का मतलब क्या है? जो एक ऑनलाइन है, और पत्रकारिता का मतलब समाचार। भाई, इंटरनेट पर समाचारों का दिखाना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। जैसे टीवी पर समाचार दिखाए जाते हैं, रेडियो पर समाचार सुनाए जाते हैं, समाचार पत्र में समाचार छापे जाते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेट पर जब समाचार प्रसारित किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं या छापे जाते हैं, जो भी चीज़ होता है, इंटरनेट पर समाचारों को दिखाना या उपलब्ध करवाना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। बिल्कुल आसान सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। समझिए इसकी परिभाषा को। इंटरनेट पर समाचारों को लोगों के लिए उपलब्ध करवाना, या यहाँ पे ना आएगा करवाना, या इंटरनेट पर समाचारों को छापना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। आगे क्या है कि नई पीढ़ी में यह पत्रकारिता काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है। नई पीढ़ी का मतलब क्या है? जो नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उसके लिए। क्यों है? क्योंकि इसके माध्यम से वे बस में, ट्रेन में, गाड़ी में या अन्य किसी साधन में जब यात्रा कर रहे होते हैं तब भी वो समाचार प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, अपने मोबाइल या फ़ोन से। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपने समाचार देखने हैं या सुनने हैं या पढ़ने हैं, तीनों चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। मैंने आपको बताया था कि रेडियो की भी, टेलीविज़न की भी और समाचार पत्र, तीनों की विशेषता इंटरनेट में है। तो आप रेल में चलते चलते या अपनी गाड़ी में चलते चलते अपने लैपटॉप या फ़ोन से समाचारों को पढ़, देख या सुन सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं कि हम टीवी के सामने बैठे या रेडियो के से समाचार सुने, या समाचार पत्र है उसको अपने साथ लेके चले। तो वो सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रति वर्ष 50 से 55% इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा है ये संख्या। अब वह समय गया कि जब समाचारों के लिए केवल समाचार पत्र, टीवी या रेडियो पर ही निर्भर रहते थे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने केवल को ये इसलिए किया कि देखो आज भी लोग समाचार, टीवी और इन पर निर्भर रहते हैं, इन पर समाचार सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन केवल इन्हीं पर नहीं रहते। तो इस बात को समझिए कि एक टाइम तो ऐसा था कि जब इंटरनेट नहीं था तो केवल इन्हीं का साधन को के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल केवल इन्हीं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक चौथी चीज़ और भी आ गई है, इंटरनेट। तो इंटरनेट का स्वरूप और इतिहास। अब इसके थोड़े से स्वरूप के बारे में जान लेते हैं और इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के। कि इंटरनेट पत्रकारिता पर तत्काल सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है, ये आप सभी जानते हैं। विश्व के प्रकाशन समूह तथा निजी कंपनियां इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी होती हैं। विश्व के प्रकाशन समूह क्या होते हैं? वो ग्रुप जो समाचारों को छापते हैं, वे कंपनियां
जो समाचारों को छापती हैं प्राइवेट कंपनियां हैं, या प्राइवेट चैनल आप कह लीजिए, या प्राइवेट कंपनियां हैं जो समाचारों को छापती हैं इंटरनेट पर, वो अब सक्रिय हो चुकी हैं, इससे जुड़ी हुई हैं इंटरनेट पत्रकारिता से। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता इस समय तीसरे दौर में है। अब ये है कि विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता इस समय तीसरे दौर में है। ये छोटे क्वेश्चनों में कई बार आ जाता है, आपने याद रखना है। इंटरनेट पत्रकारिता किस दौर में है? तीसरे दौर में है। इसके प्रमुख दौर इस प्रकार से रहे हैं, जब से इंटरनेट पत्रकारिता चली है और आज तक ये तीसरा दौर चल रहा है। तो पहला दौर कब से कब तक माना जाता है? इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर सन 1982 से 92 तक माना जाता है। उसके बाद ये 10 साल का था। दूसरा दौर है इंटरनेट पत्रकारिता का, दूसरा दौर है 1993 से 2001 तक माना जाता है। उसके बाद तीसरा दौर है 2002 से और अब तक माना जाता है। ये लेटेस्ट दौर चल रहा है, अब हम इसमें जी रहे हैं, तीसरे दौर में। इंटरनेट पत्रकारिता की बात हो रही है ये। तो वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ सन 1983 से 2002 के बीच में हुआ। आरंभ ही मानिए आप इसको, 1982 या 83 से 2002 के बीच में। अब तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई उसकी, काफ़ी स्पीड बढ़ गई इंटरनेट पत्रकारिता की। यहाँ से जो तीनों दौर हैं, ये 1982 से और 2000 तक का, ये उसका शुरुआती दौर मानिए, आरंभ दौर मानिए। 1982 से 2002 तक के बीच हुआ। इस अवधि में तकनीकी के स्तर पर इंटरनेट का बहुत विकास हुआ। जो आज हम देख रहे हैं वो उसी टाइम उसका विकास हुआ। और इसी बीच में नई वेब भाषा HTML, ये इंटरनेट की एक भाषा है, वेब भाषा है। इसको बोलते हैं हाइपर, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक भाषा आती है जिससे इंटरनेट पत्रकारिता को थोड़ी सी स्पीड मिलती है। धीरे धीरे एक कोई भी चीज़ है एकदम कोई भी फास्ट नहीं होती, टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे ही इंटरनेट पत्रकारिता में भी हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके साथ में फिर ईमेल आ गए। ईमेल आज भी हम खूब प्रयोग करते हैं, ये उसी दौर में आया था ईमेल। और उसके बाद में फिर क्या आया इसी टाइम में, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप। ये क्या है दो? इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप ये क्या हैं? ये दो ब्राउज़र हैं ये, जिनसे इंटरनेट के अंदर हम एंट्री करते हैं। तो एक्सप्लोरर और नेटस्केप, जैसे यूसी ब्राउज़र होता है आपके मोबाइल फ़ोनों में, या क्रोम होता है, ये सारे वही चीज़ है। तो ये दो ब्राउज़र की शुरुआत हुई, एक्सप्लोरर और नेटस्केप की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने न केवल इंटरनेट को सुविधाजनक बनाया बल्कि इसकी गति को भी तीव्र कर दिया। शीघ्र ही न्यूज़ मीडिया के नाम पर .com कंपनियां भी आ गई, प्राइवेट कंपनियां आ गई बहुत सारी। किसके नाम से? .com कंपनियां, जिनका काम ये था कि हम समाचारों को इंटरनेट पर लेकर आएंगे। लेकिन वो एक उबाल था, वो एक प्रभाव था अचानक किसी कारण से। तो वो, लेकिन वो धीरे ही जल्दी ही वो प्रभाव उनका कम हो गया। तो हालांकि उनके प्रभाव कम होने से इंटरनेट पत्रकारिता पे कोई खास असर नहीं, बुरा असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो एक ऐसा अचानक ही कोई चीज़ आ जाए इंटरनेट पत्रकारिता में और वो चली जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट पत्रकारिता तो अपनी स्पीड से चल रही थी। कोई चीज़ अचानक आ जाए, एक तेज गति से कोई उफान आ गया उसमें और अचानक फिर वो धीमी पड़ गई। तो इंटरनेट पत्रकारिता तो अपने दौर में चल रही है। और आज भी बहुत सारे सभी समाचार पत्र हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं
जो दैनिक है, चाहे वो साप्ताहिक है, कोई भी समाचार पत्र है, कोई भी पत्रिका है, सभी को आप इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जितने भी समाचार पत्र हैं, जितने भी न्यूज एजेंसियां हैं, वो सभी अब इस इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। तो वर्तमान समय में जो इंटरनेट पत्रकारिता है वो अपने अच्छे दौर से गुजर रही है और संभावना है कि यह जो इसमें और भी सुधार होगा और यह और भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगी। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था इंटरनेट पत्रकारिता का। देखो, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास ज़्यादा पुराना तो है नहीं, क्योंकि इंटरनेट जब से आया है तब से ही तो इंटरनेट, उसके बाद से ही तो शुरू होगी। ठीक है, तो इस बीच में जितना जो कुछ भी था मुख्य मुख्य वो आपको बताया गया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए और अपने कॉपी में जो प्रश्न है उसको लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक दो क्वेश्चन और करवाया जाएगा इस लेसन का, फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में फिर छोटे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन वाले भी आते हैं इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम में। ठीक है, तो एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।